कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, इनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी। 10 सेकंड की रील रिकॉर्ड होने में इतना टाइम लगा। ठीक है, ये हमारा स्टूडियो, अब हम इसको कट वट करेंगे कि ये हमारा साउंड प्रूफ है सारा हर तरफ से। तो कुछ जगह होती हैं, सारी मालूमात आप ऑडियो के हवाले से पता कर सकते हैं कि यार ये किस तरह से इसको बेस्ट किया जाता है। अच्छा, ये हेडफोन किस तरह से काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेडफोन बेसिकली ये होता है कि आपको बताता है कि आप कितना माइक के करीब हैं। अगर आप यहाँ दूर हो जाते हैं तो आपका हेडफोन आपको बता देता है कि आप माइक से दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम, खुशामदीद। आज की वीडियो में थोड़ा सी आपको रिकॉर्डिंग करने का तरीका बताएंगे कि मैं किस तरह से स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। और सबसे पहले हमारे पास ये है ठंडी मशीन। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो टेम्परेचर है मैंने 22 पे रखा है ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए। वैसे भी थोड़ा सा अच्छा मौसम चलता है। यहाँ पे हमारे मॉनिटर वगैरह लगे हुए हैं, माइक्रोफोन भी होते हैं हमारे पास, सब कुछ होता है। तो ये हमारे मॉनिटर हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम इसमें सुनते हैं कि यार आवाज़ कैसी आ रही है ना। तो कंटेंट आज हमारा ये तो ये आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, आप कंटेंट रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड किया हुआ दोबारा भी कर सकते हैं। पर ये जनाब अभी हम जो है आपको रिकॉर्ड करने के लिए बताते हैं कि ये हमने सॉफ्टवेयर खोल लिया जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है, साउंड फोर्ज के नाम से। मुख्तलिफ़ कंपनी ने बनाया, सोनी का भी होता है और कुछ और कंपनीज़ का भी होता है। अब इसका ये हमने न्यू फाइल की और ये बिट जो है ना, इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, आपके साउंड कार्ड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से उस पर चल रहे हैं। पर ये हमारे पास 48 पे चलता है और हमने ये जो बिट है, सैम्पल रेट 48 होता है और जो बिट है वो 24 पे। ठीक है, तो किस तरह से ऑडियो निकलती है तो इसको हम जो है ओके कर देंगे। ये हमारे पास न्यू फाइल खुल गई है। अब ये मेरा माइक्रोफोन है, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस तरह से मैंने हेलो करना है। सबसे पहले हम इसके जो है लेवल्स अपना वो करेंगे। मॉनिटर जो है ना ये अपना ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है तो मैं पहली दफ़ा जो है ना वो कर रहा हूँ। ज़रा मैं ये कैमरा ये हेडफोन लगा लूँ ज़रा मैं। ठीक है, उस अच्छा, तो मैंने हेडफोन लगा दिए। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह नज़र आ रहे हैं हेडफोन। तो अब मैं किस तरह से सेटिंग करूँगा अपना ये माइक्रोफोन ऑन करना है। ठीक है, ये मिक्सर होता है जो कि इस टाइम आप देख सकते हैं ये बहुत मट्टी वट्टी हुई है क्योंकि आती रहती है मट्टी। तो ये सबसे पहले मैंने इसका वॉल्यूम खोलना है। तो ये मुझे इसका चैनल आ रहा है यहाँ पे, ये वाला चैनल। ठीक है, तो अब लेवल्स मेरे यहाँ पे ये बने हुए हैं सारे। तो जैसे ही मैं जो है यहाँ पे अपना वॉल्यूम ये फिटर ऊपर करता हूँ तो ये मुझे इंडिकेटर यहाँ पे देना शुरू कर देता है कि भाई आपकी आवाज़ जो है इतने डीबी पे जा रही है। पर ये हमने जो है ये हमारा हेडफोन मॉनिटर का वॉल्यूम है, ये मैंने खोल लिया। अब मेरे कान में जो है ये जो कान है इसमें मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और फिर बड़ी निखर के आती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इसके अलावा भी जो है ना यहाँ से जब ऑडियो निकलती है, यहाँ से जो ऑडियो हमारी निकल रही होती है, तो इसके अलावा भी जो है हमारे पास एक कंप्रेसर होता है जो कि यहाँ पे गेन करता है इसको। ठीक है, वो रिड्यूस करता है। इसकी भी सेटिंग होती है जो कि आप सॉफ्टवेयर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। पर ये हमारे पास ये मैनुअल मशीन लगी हुई है। तो मैं जो है अब अपनी ऑडियो को मज़ीद देख रहा होता कि यार क्या है। तो मैं यहाँ एक छोटा सा हमने एक रखा हुआ है सॉफ्टवेयर जो कि बच्चा सॉफ्टवेयर है, हमें तकरीबन ये मिला था 2007-8 में। तो ये अभी यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग्स की लेवल्स आ रही हैं कि किस तरह से मेरा जो है ना लेवल मैं ये जो फुल बोलूँगा ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, ये मैं आपको ऑडियो यहाँ से भी सुना सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी हमारे पास ये बोलता हुआ नज़र आ रहा है सिस्टम। रिड्यूस होती है वॉइस, और कि आप अगर तेज़ भी बोलते हैं तो वो जो रेड लाइन आ रही है उस आवाज़ को रिड्यूस कर देती है। तो हमारे पास ये टोटली लाइव सिस्टम है, रेडियो सिस्टम है। ठीक है, कभी कभी हम स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इस स्टूडियो से जो है ना हम शो वो कर रहे होते हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस सॉफ्टवेयर पे जिससे जो है ना मैं अब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। ये मैंने न्यू फाइल कर दी थी, तो अब मैं इसको रिकॉर्ड का बटन मारता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा ऑडियोज़ बन रहा है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आजकल आपको फेक वीडियोस वगैरह, या नहीं फेक वीडियो नहीं जो फेक ऑडियोज़ बनाने के लिए होता है ये वो होता है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, खामोश हो गया तो ये देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ी सी सफाई नहीं हुई, पर ये इतना कुछ हो जाता है स्क्रीन के ऊपर क्योंकि ये सालों से यूज़ हो रही है। अच्छा जी, आज का जो कंटेंट है मेरा वो ये है कि
ये चीज़ मैंने अभी पढ़नी है, ठीक है। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, इनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वतस्तानी, ये मैंने पढ़ना, ठीक है। अब इस पर मुझे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो है, फिर भी मैं तवज्जो के साथ पढ़ लूँगा, ठीक है। क्योंकि उर्दू जब आप अच्छे से रीड की हुई होती है तो आपको वही अल्फाज दोबारा से मिलते हैं, बल्कि उनका जगह चेंज होती है, जुमले थोड़े से चेंज होते हैं, अल्फाज वही होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो लेवल्स हैं वो मेरे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और ये मेरा मेन है रिकॉर्डर, ये मेरी फ़ाइल बना के दे रहा है। ये मैंने यहाँ पे भी वैसे छोड़ देते हैं हम लोग, तो वहाँ से हमारी लेवल्स भी ये आ रहा है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ये देखें, लाउड बोलूँगा तो मैं वहाँ से वो मेरी ऑडियो रिड्यूस भी कर देता है। हमने एक मखसूस लेवल बनाया हुआ है जो कि इस डीबी को जो है ना, इस डीबी से ज़्यादा आगे बिल्कुल नहीं जाता ये, ठीक है। लेफ़्ट राइट हमने दोनों इस्तेमाल किए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने मोनो पे रखा हुआ है सेटिंग कि स्पीकर को एक साइड पे रिकॉर्ड करेगा। खैर जी, अब रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और ये रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे मेरा इंडिकेटर यहाँ पे भी दिख रहा है, अपना मेरा माइक्रोफोन भी है, जो कि मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक जा रही है। और अच्छा, ये हेडफोन किस तरह से काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेडफोन बेसिकली ये होता है कि आपको बताता है कि आप कितना माइक के करीब हैं। अगर आप यहाँ दूर हो जाते हैं तो आपका हेडफोन आपको बता देता है कि आप माइक से दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हेडफोन से यही होता है कि भाई जैसे आपकी आवाज़ आपको कम आना शुरू हो जाए कि आप माइक्रोफोन के करीब आ जाते हैं। ये रेडियो या लाइव सेटअप के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जो रेडियो करने वाले लोग हैं उनको तो पता चलेगा, और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हेडफोन होता है। कभी कभी वो माइक्रोफोन का बैलेंस बहुत कम कर देते हैं, हेडफोन का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो यहाँ बैठते हैं तो आवाज़ यहाँ से बारीक होना शुरू हो जाती है। वो क्वालिटी जो वैल्यूज़ होती है माइक्रोफोन की तरफ जा ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने काम की तरफ बढ़ता हूँ। ये सारी टेक्निकल चीज़ें शायद आपने देखी होंगी वीडियो में उर्दू या हिंदी में, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार आपकी आवाज़ की जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी होती है, तो उसकी वजह है कि हमारे पास आलात होते हैं। मोबाइल का जो ऑडियो वो अलग होता है, और अगर आप इस माइक्रोफोन से आप सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में नॉइज़ भी आपको शायद बहुत कम आ रही होगी, ठीक है। तो मैं जो है अब रीडिंग, अब एक तरफ ये मोबाइल है, दूसरी तरफ वो है, तो अब मेरा हाथ भी थक गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बूढ़ा आदमी हूँ, तो अब हाथ मेरा वाकई थक गया। चलें जी, बढ़ते हैं रिकॉर्ड की तरफ। और रिकॉर्ड हमारी कुछ पहले हुई थी, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। कैमरे की तरफ नहीं देखता हूँ क्योंकि रोशनी मुझे तंग करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, इनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात नहीं छोड़ना थी। यहाँ पे कुछ अल्फाज होते हैं जो कि अगर आप कोई वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। बल्कि कम तोलना, रिश्वतस्तानी। अच्छा, रिश्वतस्तानी जो है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वॉइस ओवर लिखते हैं या फिर कुछ भी लाइनें लिखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि यार पढ़ने वाला बेचारा, उसके लिए कितनी मुश्किल होगी, थोड़ा सा चेंज भी कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल उसमें है तो फिर उसमें जो है दौरानिया होता है उसकी रिकॉर्डिंग का, उसके अंदर ही रहना होता है, क्योंकि ऐड भी चल रहे होते हैं। तो फिर कोशिश करते हैं कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे जो ऐड चले उसके पैसे भी कम देने पड़े। ये भी कुछ होता है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें कुछ लाइनें हमारी रह गई थी, अब मैं दोबारा से पूरी लाइन एक दफ़ा में भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। चलें दोबारा से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्डिंग है, वो जारी है, ठीक है। ये हमने एक ही उस पर रखा हुआ, एक ही फ़ोल्डर बनेगा हमारा। तकरीबन 10 मिनट से रिकॉर्ड ऑन है, और इसमें आपको तकरीबन ही कुछ कट मिल के थोड़ा सा वो मिलेगा, ठीक है। तो अब ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, इनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत लेना। तो रिकॉर्ड को शुरू करते हैं, ठीक है, दोबारा से। और 3-4 दफ़ा मुझे टेक लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ भी थक चुका है, और
बस ऐसे सोचा था आप लोगों को बता दें कि भाई ये जो कुछ वीडियोस होती हैं यूट्यूब की बनने के लिए कितना टाइम लेते हैं। आप लोग आते हैं लाइक भी नहीं करते, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करते हैं यार। थोड़ा सा जब कोई चैनल वाला बंदा हो, कोई यूट्यूब करो तो यार उसके लिए बड़ा हौसला होता है। 4 लाइक भी बहुत काम करते हैं, पता है। दूसरे दिन वो खुशी से फिर वीडियो बनाता है। खैर हमें थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे होते हैं, पर ये आपकी वजह से मिलते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो यकीन माने आपके भाई का बड़ा फ़ायदा होगा। चलें दोबारा से शुरू करते हैं। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, इनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत लेना, इंसाफ ना करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना और किसी को ना हक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाजों में मैं कहूं तो मामला हकूक का था। ठीक है, अब आपको जो है ना ये रीडिंग करते हुए किस तरह मुंह टेढ़ा लग रहा होगा और बात करते हुए किस तरह टेढ़ा लगता है ये आज आप जान चुके। तो मेरी ये तकरीबन कोई 10 सेकंड की रील रिकॉर्ड होने में इतना टाइम लगा। ठीक है, ये हमारा स्टूडियो, अब हम इसको कट वट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको बताएंगे कि किस तरह से ओके होता है। ठीक है, आज की वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं। आपने ये माइक्रोफोन के बारे में पूछना है, इन सिस्टम के बारे में पूछना है, कोई साउंड कार्ड के बारे में पूछना है, ऑडियो को कोई भी कुछ भेस वगैरह देना है तो उसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, बाकी ये जो स्टूडियो का माहौल है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा साउंड प्रूफ है सारा हर तरफ से। तो कुछ जगह होती हैं, सारी मालूमात आप ऑडियो के हवाले से पता कर सकते हैं कि यार ये किस तरह से इसको बेस्ट किया जाता है। माइक्रोफोन ज़रूरी नहीं कि माइक्रोफोन अच्छे हों कुछ हों, पर ये आपकी जगह भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। चलें जी, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा यार। आप लोग ज़रा कंजूस बहुत हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।